आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है पुरुषार्थ। इस पुरुषार्थ को हमने दो अलग अलग वर्गीकरण किए हैं। एक में हमने लिखा है स्वार्थ और दूसरे में हमने लिखा है परमार्थ। चर्चा को थोड़ी आगे ले जाने से पहले हम पुरुषार्थ का थोड़ा एक शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। सर, मैं आप सभी भाई बहनों को भी इस बात को जोर देकर कहता हूं कि कभी कभी जब आपको कोई अर्थ समझ नहीं आए ना, तो उन शब्दों का ही थोड़ा संधि विच्छेद करो, उनको थोड़ा तोड़ के छोटा छोटा करो। तो इसमें दो शब्द आते हैं, पुरुष और अर्थ। यानी पुरुष किसके लिए आता है? आत्मा के लिए। हम सभी में एक पुरुष बैठा हुआ है, यानी कि एक आत्मा है। सभी जीवों की एक आत्मा कही जाती है। यानी 84 लाख जोनियों में जितने भी स्थूल शरीर हैं, उन सभी स्थूल शरीरों में एक आत्मा होती है। सभी आत्माओं का स्वभाव है सुख की प्राप्ति। देखिए, कोई ऐसा मनुष्य का हो या कोई भी जीव भी, चाहे पशु हो पक्षी हो, सभी आत्माएं या सभी स्थूल शरीर केवल और केवल सुख प्राप्ति के लिए ही कर्म करते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। हम सुबह जागृत अवस्था में आने के बाद और रात को सोने से पूर्व तक जितने भी क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, चाहे वो पाप रूप में होते हैं, चाहे वो पुण्य रूप में होते हैं, उनका उद्देश्य केवल एक ही होता है कि हमें सुख की प्राप्ति हो। कहीं कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति। इसमें भी देखिए, दुख की निवृत्ति क्यों हम चाहते हैं, उसका भी पीछे एक ही हमारा लक्ष्य होता है कि सुख की प्राप्ति। यानी प्रत्येक मनुष्य का, आत्मा का या पुरुष का एक अर्थ को, उद्देश्य को, लक्ष्य को, वो केवल सुख प्राप्ति का ही होता है। शास्त्रों में तो इसे कहा गया कि प्रत्येक आत्मा का परम लक्ष्य या अंतिम लक्ष्य आनंद प्राप्ति का होता है। देखिए, आनंद और सुख में बहुत गहरा अंतर है। सुख के साथ दुख छिपा रहता है, क्योंकि भौतिक प्रकृति द्वैत है। यहाँ सुख और दुख दोनों ही मिलते हैं। यहाँ कर्मों के आधार पे, यानी पुण्य कर्मों पे करने पे हमें सुख की प्राप्ति होती है और पाप कर्मों पे हमें दुख की प्राप्ति होती है। कोई भी मनुष्य पाप कर्म भी क्यों करता है? केवल सुख प्राप्ति के लिए। और पुण्य कर्म क्यों करता है? सुख प्राप्ति के लिए। यानी पाप कर्म करें या हम पुण्य कर्म करें, उन दोनों कर्मों के पीछे हमारा जो एक लक्ष्य होता है वो सुख प्राप्ति का ही होता है। इसी को ही शास्त्रों में आनंद प्राप्ति का कहा गया है, क्योंकि हम सभी मनुष्यों की आत्माएं, यानी सभी की ही आत्माएं ज्ञानवान तो हैं, लेकिन आनंद स्वरूप नहीं है। आनंद केवल और केवल परमात्मा के लिए कहा जाता है। इसीलिए परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा जाता है। या दूसरे अर्थों में आप यूं भी समझ सकते हैं कि आनंद में ज्ञान भी रहता है और ज्ञान सदा नित्य रहता है। जबकि प्रकृति को तो जड़ कहा गया है। शास्त्रों में प्रकृति का अभिप्राय है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से। इन तीन गुणों की भी अलग अलग स्थितियां रहती हैं। जितने भी प्रकृति के भोग्य पदार्थ हैं, वो सभी तामस गिने जाते हैं, तामसी कहे गए हैं। इन पदार्थों की प्राप्ति के लिए ही जितनी भी क्रियाएं होती हैं, वो रजोगुण के कारण होती हैं। तीसरा गुण है सतोगुण का। सतोगुण को प्रकाश से जोड़ा जाता है, ज्ञान से जोड़ा जाता है, और कोई भी क्रिया ज्ञान के अभाव में अपूर्ण मानी जाती है। और अपूर्णता में कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। इस बात को आप एक साधारण उदाहरण से भी बात समझ सकते हैं। देखिए, हमारे सभी के घरों में खाना बनता है, तो अगर खाना बनने में ज्ञान का अभाव है, यदि हमें खाना बनाना नहीं आता, हम जो क्रियाएं करते हैं, तो खाना अधूरा बनता है। एक गृहिणी को खाना बनाने का ज्ञान होता है, तो उसके द्वारा बना गया खाना आपको भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। यानी कि ज्ञान के अभाव में जितनी भी क्रियाएं होती हैं,
और उन क्रियाओं से जो भी पदार्थ की प्राप्ति से जो हमें सुख मिलना होता है वो अधूरा मिलता है, वो परिपूर्ण नहीं होता। और जब ज्ञान के साथ क्रिया कुशलता पूर्वक की जाती है तो फिर पदार्थ द्वारा उस सुख की हमें अनुभूति होती है, यानी सुख की प्राप्ति होती है। इन्हीं सुखों की प्राप्ति के लिए ही शास्त्रों में 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए। ये 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और शास्त्रों में तो इनको 2 जोड़ों के रूप में भी कहा जाता है, क्योंकि संसार में 2 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। एक तो जो प्रकृति में ही सुख मानते हैं, वो प्रकृति के पदार्थों को भोगने में ही कर्म करते हैं या इन्हीं के लिए ही पाप कर्म भी करते हैं। और कुछ ऐसे मनुष्य हैं जिनको अधिक ज्ञान होता है, वो केवल परमात्मा की ओर ही अपना रुख करते हैं, वो परमात्मा में ही अपना आनंद प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। तो जो परमात्मा प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे सभी पुरुषार्थ को ही परमार्थ कहा जाता है। यानी कि जब हम आत्मा के चेतन सुख की प्राप्ति के लिए या आनंद प्राप्ति के लिए जब हम धर्म मार्ग पर चलना आरंभ करते हैं और हमारा लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति का या हमें मोक्ष की प्राप्ति का या आनंद प्राप्ति का बना होता है, तो ऐसे में फिर मनुष्य की एक आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है, जिसको आप परमार्थ भी कह सकते हो। यानी कि परमार्थ का अर्थ है परम। परम शब्द परमात्मा के लिए आया था। देखिए, आत्मा के साथ परम शब्द नहीं आता। आत्मा तो अनंत है, परमात्मा एक सत्ता के लिए आता है। ये दूसरे अर्थों में आप परम प्लस आत्मा भी कह सकते हो। यानी कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए जितने भी हम पुरुषार्थ करते हैं, श्रम करते हैं, उसी का ही ये धर्म और मोक्ष, ये एक जोड़ा कहा जाता है। या दूसरे अर्थों में आप यूं भी समझ सकते हो कि स्वार्थ प्रेरणा से जब हम कुछ अर्थ करते हैं, परिश्रम करते हैं, यानी पुरुषार्थ करते हैं, तो वो हमें अर्थ और काम से जोड़ते हैं। यानी कि वो हमें स्वार्थ की ओर ले जाते हैं, जिसमें हम अपने शरीर के सुख को ही सर्वोपरि मानते हैं। जब मनुष्य आत्मा के स्तर पर परमात्मा से जुड़ने का मन बना लेता है, तो फिर ऐसे में उसकी धर्म और फिर मोक्ष की यात्रा, या कि जिसको आप परमार्थ का कार्य भी कह सकते हो, यानी कि उस परम आनंद की प्राप्ति के लिए ही हम आध्यात्मिक यात्रा अपनी आरंभ कर देते हैं। तो ये हमारी एक परमार्थ की यात्रा है। जब मनुष्य स्वार्थ प्रेरित कार्य करता है तो उसका रजोगुण और तमोगुण में आना जाना बना रहता है। यानी कि प्रकृति के जो 2 गुण हैं, तमोगुण और रजोगुण, जो कि बिल्कुल पड़ोसी के भी कहे जाते हैं। हालांकि रजोगुण में रह के मनुष्य का प्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का पतन नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य रजोगुण के भोगों में लिप्त होता जाता है, उसमें प्रमाद आने लगता है और प्रमाद में रहते हुए उसका ज्ञान ओझल होने लगता है, जब धुंधला होने लगता है। धुंधले ज्ञान में उसको सही गलत की पहचान नहीं रहती, जिसके फलस्वरूप मनुष्य पाप कर्मों में लिप्त रहने लगता है, यानी कि वो तमोगुण में गिर जाता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की मरने के बाद अधोगति होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए मनुष्य जीवन पाकर हमें स्वार्थ की यात्रा से बचना चाहिए, यानी कि प्रकृति के भोगों से हमें सदा ही बचना होगा। यानी रजोगुण में रहते हुए मनुष्य को केवल अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही पुरुषार्थ करना चाहिए, न कि भोगों की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। हालांकि आरंभ में पाप कर्मों से छुड़वाने के लिए पुण्य कर्म करने की सलाह दी जाती है, लेकिन पुण्य कर्मों को भी जब मनुष्य लंबे समय तक सकाम भाव से करता है, तो फिर ऐसे में मनुष्य की जो सतोगुण की जो एक यात्रा है वो रुक जाती है। यानी कि मनुष्य को जो मिला हुआ ये एक मनुष्य जीवन का जो एक अवसर है, ये परमार्थ के लिए मिला है। यानी परमार्थ की यात्रा तभी आरंभ होती है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करने आरंभ करता है। यानी पुण्य कर्म भी उसके काम भाव से होने समाप्त हो जाते हैं, उनमें भी निष्कामता आ जाती है और प्रारब्ध वश भी उसको जितने भी प्रकृति द्वारा जो सुख रूपी फल मिले होते हैं, अक्सर ऐसे निष्काम कर्म करने वाले मनुष्य उन प्रारब्ध में
जब भाग्यवश भी मिले हुए सुखों का त्याग करना आरंभ कर देता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। देखिए, विशुद्ध सतोगुण का अभिप्राय परमात्मा से लिया जाता है। यानी कि जब मनुष्य सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की आध्यात्मिक यात्रा आरंभ कर देता है, तो फिर उसका भौतिक भोगों के प्रति पूर्ण रूप से वैराग्य क्रमशः बढ़ता जाता है। और जितना जितना मनुष्य का इन भौतिक भोगों के प्रति वैराग्य होता है, फिर वैसे वैसे उसकी परमात्मा में प्रीति क्रमशः बढ़ने लगती है। यानी भक्ति का टिकना और भक्ति का बढ़ना ही मनुष्य जीवन की एक सार्थकता है, सफलता है। हम सभी मनुष्यों के जीवन में परमात्मा के प्रति प्रीति हर क्षण बढ़ती रहे, यही आप सभी मनुष्यों की और हमारी एक जीवन की शुद्ध कमाई है, जो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में परमार्थ के लिए ही हमें पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। यही मनुष्य जीवन की एक सफलता है, सार्थकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न या आपका कोई सुझाव या आपकी कोई आपत्ति हो तो आप उसको भी लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो और भौतिक भोगों के प्रति आपका वैराग्य जग गया हो और अपने कर्तव्यों के प्रति आपकी जागरूकता बढ़ गई हो, यानी आपके कर्मों में भी सुधार होने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी जोड़ने का प्रयत्न करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण हम सभी भाई बहनों को देखने को मिले, जीने को मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करते हैं और कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।